हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक्स को जाना था और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पिछले बार हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पूरा तरह से सोल्व किया और इसके बेसिक्स को समझा। इस बार हम क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या आपको हैंड रिटेन नोट्स पीडीएफ सॉल्यूशन इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 क्या है? सो डेट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। तो बस उसी को सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होता है। ये हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसका ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट रो है इसको कॉलम इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम इंटरचेंज करेंगे। और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो ये ए ट्रांसपोज जो आया है, ए ट्रांसपोज को इस तरह से डिनोट करते हैं, वह किसके बराबर है? ए के। जिसका मतलब क्या है, जो हमारा मैट्रिक्स है वह क्या है? डेट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। ये हमारा दिया हुआ है क्या? सो डेट द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमें से क्या? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हो रहा। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड रो में क्या किए? इंटरचेंज कर दिए। ऐसे नेगेटिव साइन यदि कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या -1 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या मिलता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव हो। ये हमारा पूरा ए मैट्रिक्स आ गया, देखिए हूबहू। तो ये हमारा क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई डेट ए प्लस ए इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स लेट पी ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो हमने क्या माना है, हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्री मैट्रिक्स है। यानी तो हमने क्या किया, लेट हमने मान लिया कि P इक्वल टू ए प्लस ए टी, ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो अगर ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट रो सेकेंड रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। क्या 1 5 और 5 7, 1 5 और 6 7 इस तरह से आ जाएगा 1 5 6 7। तो हम यहाँ देखते हैं, ये रहा हमारा ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इसको इंटरचेंज करने पर ये मिला हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने फिर पी बराबर क्या था, इन दोनों का ऐड। तो हम क्या ऐड करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर पी का ट्रांसपोज करेंगे, पी मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज करेंगे किस तरह से? फर्स्ट रो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो ये पी ट्रांसपोज आया। तो क्या पी ट्रांसपोज क्या हुआ हमारे पी के बराबर? तो ये क्या हो गया? सिमेट्री मैट्रिक्स। सिंपल। चलिए नहीं देखते क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो हम फिर से क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज को मानेंगे पी। यदि हमारा पी मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज बराबर आ गया माइनस पी के, तो हमारा क्या आ जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं। तो हमने पी एज्यूम कर लिया, तो पी हमने निकाला क्या? ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम इंटरचेंज कर दिए हैं। उसके बाद दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये हमारा आया पी मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया तो ये आया। अब नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेने पर ये आया पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव पी। यानी ये क्या हो गया? प्रूव हो गया है कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले हमें ये टॉपिक जो है समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। एक्सप्रेस ए सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी प्लस डी। यानी हमें यदि ए मैट्रिक्स दिया है उसको आपको एक्सप्रेस करना है, यानी बताना है कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के एडिशन के बराबर है क्या? ए। चलिए देखते हैं किस तरह से होता है। चलिए यहाँ हमने माना कि ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर है सी प्लस डी। यानी सी यहाँ पे क्या है? सिमेट्री मैट्रिक्स, डी क्या है? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो सी बराबर फॉर्मूला इसका है सी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और डी इक्वल टू क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ना इसको देखते हैं क्या ये प्रूव हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं।
तो हमने यहाँ क्या लेट किया है, हमने माना कि सी ट्रांसपोज इक्वल है किसके, इसके। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2, यहाँ ए ट्रांसपोज, यहाँ ए ट्रांसपोज, और क्या हमने दोनों तरफ क्या लिया, सी एलिमेंट को लिख के हमने दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया है। तो स्क्वेयरिंग द ट्रांसपोज बोथ साइड, तो यहाँ सी ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2, या पूरा होल के ऊपर ट्रांसपोज लिया है। तो अंदर ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ ए ट्रांसपोज है तो उसके ऊपर ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो हमने ये इस पूरे को क्या लिख दिया, ए। तो यहाँ सी ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज ए। तो हमारा सी ट्रांसपोज के बराबर है, ये पूरा किसके बराबर था, सी के बराबर था ये पूरा। तो यह आ गया सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी। तो सो इट इज सिमेट्री। तो हमने प्रूव कर दिया सी क्या है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ डी देखिए, डी हमने यहाँ क्या लिया था, डी हमने क्या बोला था, डी हमारा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। इसका 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज फॉर्मूला लिखा है। तो हमने क्या, अगेन दोनों तरफ हमने क्या लिया, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज किया। तो 1/2 यहाँ डी ट्रांसपोज, यहाँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ए, यहाँ ए ट्रांसपोज 1/2, तो डी ट्रांसपोज यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया, तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए डी ट्रांसपोज बराबर है माइनस डी, यानी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हुए भी इसी तरह बनेगा कि हमारा ए मैट्रिक्स दे दिया है यहाँ पे, फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम पहले निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे का होल लेंगे। यहाँ ए मैट्रिक्स ये पूरा है, इसका ट्रांसपोज करने के लिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, और ये थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने के बाद दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, 3x3 है, और तो हम इसके क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होता है। एडिशन करने पर हमें मिलता है जीरो मैट्रिक्स, और 1/2 को मल्टीप्लाई करते जीरो से क्या मिलता है, जीरो, यानी पूरा जीरो मैट्रिक्स मिल गया ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। फाइंड आउट करने के लिए 1/2 यहाँ पे भी उसी तरह ए मैट्रिक्स, यहाँ ए ट्रांसपोज, दोनों का नेगेटिव करना है यानी माइनस करना है। तो हमें क्या मिलता है, ये वाला मिलता है 1/2। इस तरह से एडिशन कर माइनस करने के बाद ये, तो हम क्या यहाँ से 2 कॉमन लेने पर 2 कैंसिल, तो हमें मिलता है ये, हमारा ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो हमें अभी देखा था सिमेट्री मैट्रिक्स और ये सिमेट्री मैट्रिक्स का फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट पार्ट वह है, फर्स्ट पार्ट क्या है, ये ए दिया हुआ है। तो हमें हमने माना क्या कि ए बराबर सी प्लस डी, यानी ए इक्वल टू सी प्लस डी। तो हम देखते हैं कि सी का फॉर्मूला हमने याद किया है, सी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का होता है डी इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो बस हमने 1/2 को बाहर लिया, ए यहाँ लिखा, यहाँ ए इसका ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ लिखा, दोनों का एडिशन किया, इसे 2 कॉमन लेकर कैंसिल किया, और लास्ट फाइनली आंसर हमारा ये आया है पूरा सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या किया गया है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में भी ए माइनस ए ट्रांसपोज, या ए मैट्रिक्स या ए ट्रांसपोज, दोनों को माइनस करने पर ये आया, फिर 2 कॉमन लेने पर कैंसिल, तो हमारा फाइनली स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ये आता है। तो हमने लिख दिया ए इक्वल टू, हमने लेट किया था सी प्लस डी को लिख दिया, ये हमारा रहा एडिशन यानी समेशन के रूप में स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और ये सिमेट्री मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 इसी तरह ये मानेंगे ए मैट्रिक्स इक्वल टू सी प्लस डी, सी का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये हमारा रहा ए मैट्रिक्स, ये रहा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दोनों का एडिशन करने पर हमें मिलता है ये। फिर इसके बाद अंदर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल, तो हमारे मिलता है सी मैट्रिक्स। उसके बाद डी मैट्रिक्स में उसी प्रकार यहाँ ए मैट्रिक्स, यहाँ ए ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का, दोनों का माइनस करने पर 0 यानी 1/2 अंदर जाएगा, तो 1/2 इंटू 0, ये पूरा हो गया जीरो मैट्रिक्स। यहाँ ए प्लस सी डी का ए बराबर सी प्लस डी हमने एज्यूम किया था, लेट माना था, तो बस इस तरह से फॉर्म में लिख देना है ए बराबर सी प्लस डी। इसी तरह पार्ट 3 भी है, पार्ट 3 में भी ए मैट्रिक्स दिया है, लेट हमने माना ए प्लस सी
ए इक्वल टू सी प्लस डी। तो सी का फॉर्मूला हमें मालूम है कि सिमेट्री मैट्रिक्स बराबर सी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए टी। ये हमारा ए, ये रहा ए ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हुआ। एडिशन के बाद हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया है, 2 कैंसल आउट, ये रहा हमारा सी मैट्रिक्स। फिर डी में भी इसी तरह ए माइनस ए ट्रांसपोज यहाँ पे हुआ, या फाइंड आउट कर लिए। फिर उसके बाद क्या, अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 कॉमन नहीं आया। उसके बाद हमने लिख दिया ए इक्वल टू सी प्लस डी इस तरह से फॉर्मेट में। उसी प्रकार पार्ट 4 में भी उसी प्रकार करना है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ लेट ए सी प्लस डी, यहाँ सी को हमने माना 1/2 ए प्लस ए टी, इस तरह बाकी सॉल्व करना है। फिर डी भी हो गया उसी तरह ए माइनस ए ट्रांसपोज के रूप में। इस तरह सॉल्व करने पर हम आता है क्वेश्चन नंबर 11। हमने पिछले क्लास में बता दिया था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है। यदि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। हमें क्वेश्चन 11 में ये दिया गया है कि ए ट्रांसपोज बराबर है बी के, ए ट्रांसपोज बराबर है ए, यहाँ शायद मिस्टेक है, यहाँ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के है और यहाँ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ए होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है ए बी माइनस बी ए। तो हमने लेट किया कि P इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। तो हमने P ट्रांसपोज निकाला, यानी पूरा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ हम लिख गए P ट्रांसपोज इक्वल टू, दोनों तरफ हमने क्या कहते हैं ट्रांसपोज ले लिया। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यहाँ P ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ ट्रांसपोज क्या हो गया ए बी का ट्रांसपोज, यहाँ बी ए का ट्रांसपोज। फिर हमने क्या पता था कि ए और बी इस तरह से अगर ट्रांसपोज रहे तो इसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में देखा था कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमने ठीक उसी प्रकार लिख लिया है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फिर यहाँ क्या बी ट्रांसपोज बराबर हमने क्या पढ़ा था बी ट्रांसपोज इक्वल टू, हमने देखा कि दिया हुआ है बी और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिया हुआ है ए। तो यहाँ बी ट्रांसपोज जगह में हमने लिख लिया बी, ए ट्रांसपोज जगह में ए। इसी प्रकार यहाँ भी हमने इसी तरह कर दिया है। और यहाँ पे फिर माइनस साइन कॉमन लेने पर ए बी माइनस बी ए कर लिया है। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी आ गया। इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन में ये दिया गया था, हमें प्रूव करना है क्या, इसकी भी सिमेट्री मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स प्लस क्या है ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम इंटरचेंज कर देंगे। ये रहा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का इसलिए लिया है क्योंकि बाकी दोनों एलिमेंट भी 2x2 का है। तो बस दोनों का एडिशन करेंगे। यहाँ क्या है एडिशन में कोस अल्फा का एडिशन 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा 0, फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। फिर यहाँ क्या है इक्वल टू क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर दोनों और कंपेयरिंग करेंगे 2 कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ भी कंपेयरिंग करने पर आता है 2 कोस अल्फा इक्वल्स टू 1। तो कोस अल्फा का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये क्या हुआ 1 के नीचे चला जाएगा 2। तो कोस अल्फा यानी कोस थीटा के वैल्यू 1/2 कितने एंगल पर होता है, तो 60 डिग्री एंगल पे होता है क्या 1/2। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री यानी π/3। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए थैंक यू दोस्तों। ये हमारा मैट्रिसेस के चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।